नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 34 वर्ष के पुरुष के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी काफ़ी डिस्टर्ब ये फील कर रहे हैं, बहुत जगह ये गए लेकिन अभी तक इनको कोई उपचार सही नहीं मिला। ठीक है। और दूसरी चीज़ इनकी क्वेश्चन है, इनकी ज़िंदगी पर अस्थिरता कब आएगी, अस्थिरता में कमी है। और आगे के करियर के विषय में जानना है, आगे ज़िंदगी पे आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के विषय में जानना है, ग्रोथ के विषय में जानना है, धन के विषय में जानना है, प्रॉपर्टी के विषय में जानना है, आगे की लग्जरी लाइफ के विषय में जानना है, गाड़ी मकान मकान वाहन एक ही चीज़ है, इसके सुख के विषय में जानना है। तो आप निश्चिंत रहें, आपके सारे क्वेश्चंस को अभी कवर किया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत खास, क्योंकि कुछ रोचक जानकारी तो वीडियो में मैं दूंगा ज़रूर और कुछ सच्चाई से रूबरू कराऊंगा भी ज़रूर। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्टर्ब शुक्र वलय के विषय में कुछ जानकारी दूंगा, या कह लो कि शुक्र वलय के ही विषय में जानकारी दूंगा। तो मेरे हिसाब से और मेरा जो डायग्नोसिस कहता है उस हिसाब से, मैं दूसरे के एक्सपेक्ट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर आपके हथेली पर टूटी फूटी शुक्र रेखा दिखती है, नहीं शुक्र वलय, अगर आपके हथेली पर टूटी फूटी शुक्र वलय दिखती है तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत समय तक परेशानी आती है। पहले तो आप देखिए शुक्र वलय होता क्या है। तो ये देखो इनके शुक्र वलय है, ये टूटी टूटी हुई नजर आ रही है और एक से ज्यादा ही अमाउंट में नजर आ रही है और काफी डिस्टर्ब है ये शुक्र वलय इनके काफी डिस्टर्ब है। अब बोलोगे कि गुरुजी क्या शुक्र वलय का कभी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है? तो अवश्य आता है। अगर आपकी शुक्र वलय क्लियर कट आपके हथेली पर मौजूद हो, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और बिलीव मी बहुत ही कम हथेली पर मैंने आज तक के लाइफ में देखा है कि शुक्र वलय बहुत एक्यूरेट है, बहुत कम हथेली पर मैंने देखा है। ये टूटी ही रहती है, तो बेटर है कि ये रेखा हो ही ना हथेली पर, क्योंकि ये आपको स्ट्रगल तो दिला ही देती है आपकी ज़िंदगी पर। किस मामले में स्ट्रगल बता देता हूँ। इसका जो मेरा एक एनालिसिस कहता है ना कि शुक्र का जो इफेक्ट आपके ज़िंदगी पे आता है, या शुक्र वलय का जो इफेक्ट आता है, वो आपको परेशान कब करता है? वो आपको 25 वर्ष से लेकर मैक्सिमम केस में 35 ईयर्स तक, इस एज तक ये आपको परेशानी करता है। किस टाइप की? पहले तो आपको भ्रमित करता है, दूसरा आपके कैरियर्स में आपको परेशानी करता है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया, भ्रमित करता है। अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो सारे एक्सपेक्ट्स पे आप हो रहे हैं, और अपनी हथेली को आप देखिए कि आपकी हथेली पर क्या नेगेटिविटी है, उस पर ज़्यादा हो रहे हैं, उस एक्सपेक्ट्स पे आप ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा इनको क्यों ये परेशान है और कब इनकी परेशानी खत्म होगी। एक्सट्रीम केस में जब शुक्र वलय ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो आपको 35 ईयर्स तक परेशान करता है, और नॉमिनल केस में वो हाथ देखने के बाद पता चलता है आपको 32, 30, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल। तो ये नॉमिनल केसेस में होता है, लेकिन परेशान तो ये आपको करता है। अब दूसरी बात आती है कि क्या उपाय करें। तो देखिए, नॉमिनल केसेस में उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं है, एकदम नहीं है। मान लिया जाए आपको पता है आपका मूड स्विंग होगा, वो परेशान भी यही करता है कि मूड स्विंग होता है आपका, तो 1-2 साल रहेगा, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किसी अच्छे ज्योतिष के पास आप चले गए, या फिर खुद भी आप रियलाइज़ कर लीजिएगा अगर आपकी बृहस्पति अच्छी होगी तो फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, उसमें कहीं जाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। मध्यम अवस्था में जब आए तो फिर यहाँ पर मैं उपाय का चर्चा नहीं करूँगा, और आपके कमेंट्स अगर आएंगे ये कि आप उपाय क्यों नहीं दे रहे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके लिए नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं आपको कुछ उपाय दूंगा तो वो आपकी ज़िंदगी पर फलित नहीं होगा, तो फिर वैसा उपाय लेके भी क्या फ़ायदा, सुन के भी क्या फ़ायदा, बातें ख़त्म हो गई। आपके पाम के हिसाब से अलग अलग से उपाय होंगे इस शुक्र वलय के रिगार्डिंग। तो अब इनके हथेली पर जो चीज़ें थी वो चीज़ें क्या थी, इनकी कौन सी नेगेटिविटी थी जो शुक्र वलय ज़्यादा वार कर पा रहा है इनको? तो देखिए, इनकी बृहस्पति, इसमें प्रॉब्लम्स थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, ये ज़्यादा इनको परेशान कर रही होगी। और इन्होंने मुझसे पूछा कि इसका क्या उपाय करें। तो देखो, मैंने आपको बता तो दिया और अभी भी बता रहा हूँ, इन्होंने एक पुखराज रत्न पहना है। तो ये रत्न बृहस्पति के लिए होता है, लेकिन इस रत्न को पहनने का टर्म एंड कंडीशंस होता है।
अगर आपकी बृहस्पति अति मारक कारक अवस्था में आपकी कुंडली में मौजूद हो और वो आपके छठे आठवें बारहवें में हो, तो इसके रिगार्डिंग रत्न नहीं पहना करते हैं। तो मैंने इनकी कुंडली नहीं देखी अभी, तो इस विषय पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मुझे इनके बृहस्पति की कंडीशंस लग रही है, यह योग कारक तो नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में मैं इनको पुखराज कभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि रत्न आपके बृहस्पति को ठीक नहीं करता है। आप बहुत गलत धारणा में जी रहे हैं। कोई भी रत्न आपके ग्रहों को ठीक नहीं करता, उसमें बल देता है। वो बल दोनों ही एक्सपेक्ट से दे सकता है। अगर आप चोर और डाकू को सराहेंगे तो वो आपको परेशान भी कर सकता है, और अगर आप अच्छे इंसान को सपोर्ट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा भी कर सकता है। तो कंसेप्ट का बात तो यहाँ यही चीज़ है ना। तो रत्न बल देता है, ना कि वो आपको ठीक करता है। तो आप बोलोगे फिर उपाय क्या करें, तो बहुत ही अच्छा उपाय है, आराधना करिए ईश्वर का। भक्ति में शक्ति है, आप उनकी पूजा करिए, आप उनके जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करिए। है नियम कानून, आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ साथ आपको बृहस्पतिवार का दिन कतई नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप कोशिश करें कि आप कथा कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साइड इफेक्ट तो मैं गारंटी लेता हूं कि मर जाएंगे। तो टाइम लगेगा, इस चीज़ में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी एलोपैथिक की मेडिसिन होती है कि आपने आज खाया कल ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें समय लग सकता है आपको, तो आपको पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना। लोग शॉर्टकट का रास्ता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि आपको दिखाया जाता है उस एक्सपेक्ट से, लेकिन मेरे समझ से वो शॉर्टकट नहीं, वो उससे भी बड़ा लॉन्ग कट है आपके लिए। इन्होंने 1 साल से पहन के रखा है, इनको कोई बेनिफिट नहीं है, आएगा ही नहीं। और अगर आप पूजा 1 साल से कर रहे होते हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपके 1 रुपए खर्च नहीं होते, बेनिफिट आते हैं उसके आपको। तो इस पर गड़बड़ी क्या है? इस पर गड़बड़ी देखो तो आपकी एक हार्ट लाइन की ब्रांचेस, दो ब्रांचेस आपके बृहस्पति पे है। तो पारिवारिक संबंध में बहुत अनबन, क्लोज संबंध में बहुत अनबन, रिलेशनशिप में बहुत अनबन, ये चीज़ें नॉमिनल हैं इस केस में। तो ये चीज़ें तो हो ही रही हैं। और अभी इनके प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं कि इनका प्रश्न था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो निश्चिंत रहे। तो देखिए, आपकी शुक्र वलय तो थी ही थी, और आपके ईश्वर ने थोड़ा सा तकलीफ तो आपको दिया। क्या दिया? कि आपकी तकरीबन 34वें वर्ष तक आपके 31 वर्ष में दिक्कत थी, 34वें में आपकी राहु लाइन भी थी, और ये बहुत स्ट्रांग अमाउंट में थी, और यहाँ से भी हल्की हल्की थी। तो हर साल 2 साल 3 साल में आप परेशानी को झेल रहे हैं, ये चीज़ें कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आपकी फेट लाइन भी ना राहु लाइन से गिरी हुई है। तो हर साल 2 साल में अगर आपकी जीवन रेखा पे उस पीरियड में नहीं है तो आपकी फेट लाइन पर है, अगर आपकी फेट लाइन पर नहीं है तो जीवन रेखा पर। मतलब आप हर साल 2 साल में अपनी ज़िंदगी के 22-25वें वर्ष के बाद घिरे हुए हैं सारे एक्सपेक्ट से। इसीलिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग आपको नहीं समझा पा रहे हैं। लोग आपके ज़िंदगी के लिए उपाय भी दे रहे हैं तो वो ठग रहे हैं आपको। और आप मेरे पास आए, मैं आपको स्पष्टता से बता रहा हूँ, आपको तकलीफ झेलना ही है। आपको कुछ भी कर लो ना, तो छोटी भी अमाउंट में है, लेकिन परेशानी आपको आनी ही है। इसके लिए बस एक नॉमिनल सा आप उपाय कर सकते हैं कि अपने ऊपर अस्थिरता को बनाए रखना है, और कुछ घरेलू पूजा पाठ आप करके शांति बनाए रख सकते हैं। चीज़ें, इनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं इस लाइन की ना, इससे आप बच सकते हैं। इसके उपरांत 25 वर्ष से घूमते रह जाओ आप, 35 वर्ष तक घूमते रह जाओ, फायदा आ जाए आपके 35 वर्ष तक, फिर मुझे बताना आप। मैं चैलेंज देता हूं आपको, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना, उसमें आप 1 रुपये खर्च भी नहीं होंगे और फायदा भी आएगा, ये भी मैं चैलेंज देता हूं आपको। तो आगे के लिए आप समय आपने बिता ही लिया है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपकी 37 ईयर्स से अच्छी प्रगति के योग मुझे दिख रहे हैं, आपकी फेट लाइन भी ठीक ठाक से दिख रही है, आगे राइज करेंगे। आपका क्वेश्चन था मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेके, वो चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। मंगल बहुत बढ़िया है, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख भी मिल पाता है। तो जो कष्ट आपने देखा, अब उस कष्ट का निवारण हेतु आपके तली पर अच्छी अवस्था बनी हुई है। लेकिन फिर आगे एक और टेंशन है, आपकी तकरीबन 40 ईयर्स में एक और टेंशन है, 42 में भी एक और टेंशन है, फिर एक प्रगति का योग है। तो 42 वाला दिक्कत नहीं होगा आपको, और उसके आगे आपकी 50 ईयर्स के अराउंड एक और प्रॉब्लम्स है। 50 के बाद जो आपकी तरक्की है ना, 55 से लेकर 60, फिर तकरीबन आपके 70 ईयर्स के अराउंड, और आगे भी आपकी यात्रा के योग बने, ये बेहतर है। तो कुछ 2-3 समय आपका और है जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। तो बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने अपना जो खराब समय था उसको आपने बिता लिया।
अब अभी आगे कुछ समय के बाद आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी, आपको फील होगा कुछ स्टेबिलिटी आई। लेकिन बृहस्पति के लिए जो मैंने उपाय बताया उसको करिए, क्योंकि ये निराशावादी सोच को जनरेट करती है। ये आपको निराशावादी बना सकती है, ये आपको परेशान कर सकती है, ये आपको फैमिली प्रॉब्लम्स दे सकती है, ये आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने में प्रॉब्लम्स दे सकती है। इनका एक क्वेश्चन था कि मुझे बॉस से काफ़ी लड़ाई सी हो जाती है, अगर ये आप मुझे नहीं भी बोलते फिर भी मैं बता देता कि आपको आपके उच्च अधिकारी से प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि बृहस्पति की तंग अवस्था आपको परेशान करती है बहुत से एक्सपेक्ट्स को लेके। और पहला एक्सपेक्ट्स आपका होता है कि आपको वैल्यू, मान सम्मान में कमी कराती है, एक बेसिक बात है। और इसी पर सारी चीज़ें हैं, लोग आपको डरा दे, परेशान कर दे, एकदम परेशान कर दे, लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊंगा ना, कितना भी उसको घुमा लेना, बातें तो वहीं आके अटकेंगी। या आप बॉस के पास गए, आपको तकलीफ हुआ, उसने आपकी बातों को नहीं समझा, उसने आपको वैल्यू नहीं दिया, आपके कार्य को नहीं समझा, आपको इज्जत नहीं दिया, आपको मान सम्मान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो बेसिक बात है, आपकी मान सम्मान में कमी करा रही है आपकी बृहस्पति। कितना भी घुमा फिरा लो ना, कितना भी कोशिश कर लो कान पकड़ने का, इधर से घुमा के उधर से घुमा के, लोग को डराओ, परेशान करो, लेकिन आओगे मेरे ही बात पर। लास्ट जो आपका रिजल्टेंट रहेगा ना, वो एक वर्ड में आप उसको विवरण कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सीधा सीधा एक वर्ड में। तो बस इसके लिए एक वर्ड का उपाय हमारे पास है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, बस कर लीजिए, कहानी खत्म है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके एथली का मैं जर्नल एनालिसिस शुरू करूंगा, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो स्क्वायर स्पाम है, तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने जिंदगी पर जिद से काम को करते हैं और तरक्की को पाते हैं। मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति की राजयोग कारक अवस्था है 55%। जिंदगी तो बीत ही जाएगी, अगर आप काम नहीं भी करेंगे फिर भी आपकी इतनी अच्छी हथेली है कि आपकी जिंदगी अच्छे सुकून से बीत जाएगी। थंब पे तो बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा, मतलब आप खुद पहेली हो, आप खुद कंफ्यूज हो। थंब आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है, तो जब थंब पे इतनी लाइंस आपको दिख जाए ना प्रारंभिक इच्छा शक्ति में, तो व्यक्ति खुद क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता। इसके क्या उपाय है? तो थोड़ा सोच समझ के काम करिए, थोड़ा सा सोचना आपको जरूरी है, थोड़ा समझना आपको जरूरी है। कम पैनिक होइए, कम परेशान होइए, कम मंथन करिए चीजों पर। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी यवाकृति आपकी अच्छी खासी मौजूद है, तो सपोर्ट की जब आवश्यकता पड़े आपको मिल जाएगी। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, अपने कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आपको करना भी पड़ता है। बाकी व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है, इसलिए मैं इस बात का चर्चा कर रहा हूं कि अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो जबरदस्त स्तंभ आपका। समझदारी के लूप भी काफी अच्छी, तो व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, पैसे टिकते नहीं इनके पास, पैसे के खर्च तो लगे रहते हैं। और आपकी खड़ी लाइन्स है, दिल से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जितनी खड़ी लाइन्स है उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी हैं, तो व्यक्ति कभी कभार रूड हो सकते हैं और ये खुद से परेशान है। समझिएगा, जब आपकी फिंगर और आपके थंब इस पर डिस्ट्रैक्शंस आ जाए ना, तो समझिए आप खुद से परेशान है, आप खुद अपने नेचर की वजह से परेशान है, आप खुद नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो बस इसका एक मैं आपको लिंक कर दूं, तो बृहस्पति की परेशानी ये भी परेशान करती है, आपके नेचर में चेंज को ले आती है। आपका जो स्वभाव होता है ना, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ पे कुछ लाइंस सी आ जाते हैं। तो पर्टिकुलरली उस लाइन को देख के डराने की आवश्यकता नहीं है या परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट यहीं से आ रही है। तो जब आप मान लो कि कहते हैं ना कि कोई बीमारी आपको हो गई, ठीक है, कोई बीमारी आपको हो गई, उसके रिगार्डिंग बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि अच्छा आपको ये बीमारी हुई है, टेंशन मत लो, मैं इस बीमारी को ठीक कर दूंगा, इसके साइड इफेक्ट खुद व खुद मर जाएंगे। तो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स के लिए दवाई लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पेट में दर्द हुआ, उससे आपकी पेट खराब हो गई, सर दर्द हो गया, बॉडी में पेन हो गया, बहुत सी परेशानी हो गई आपको, तो अगर आपकी पेट की दर्द ठीक हो जाए, कोई चीज़ें वहीं नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप अगर जड़ को पकड़ रहे हैं ना, तो ये सब जो है ना, ये सब तना है, ये सब खुद ब खुद निकल जाएगा। इसके लिए ना डरने की और ना डराने की आवश्यकता है आपको, बस मैं एक बता रहा हूँ आपको। तो आपकी जो बृहस्पति फिंगर इस दबाव है, तो धार्मिक आस्था रहेगी, कैलकुलेटेड तरीके से जिंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर की छोटी रहने की वजह से प्रारंभिक समय में व्यक्ति निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, निर्णय सही नहीं ले पाते अपने जिंदगी पर। अब चलता हूं ग्रहों की तरफ। समझदार तो अच्छे हैं आप, तो एक चीज तो आपकी अच्छी है कि आप समझदार बहुत हो, तो आप हमारी बातों को बहुत ही स्पष्टता से समझ पा रहे होंगे, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आप इसको बहुत स्पष्टता से समझिए, ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं।
ताकि समझिएगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। और बृहस्पति, यहाँ बृहस्पति तो आपकी पूरी परेशान है, पूरी तंग है आपकी। तो जो मैंने आपको उपाय बताया उसको करिए। बाकी परोपकारिक के योग है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित रहते हैं, कोशिश करते हैं मदद करूं मैं। कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं तो ये इसके नेगेटिविटी को दूर करेगा, लेकिन इतनी पावरफुल स्क्वायर्स नहीं थे कि इस बृहस्पति के सारे नेगेटिविटी को ये दूर कर दे। तो आपको उपाय करना पड़ेगा। डिस्टर्ब शुक्र है, जैसा मैंने पहले बताया, तो ये आपको परेशान कर सकता है। बाकी फेट लाइन तो आपकी अच्छी है, दोहरी सी बन के चली हुई है। तो मैंने पहले भी बताया कि भाग्य के रिगार्डिंग आपको परेशानी नहीं आनी, जिंदगी आपकी अच्छी बीत जानी है, ये कंप्लीटली है। कुछ विदेशी धन लाभ के योग भी हैं, कुछ यात्राएं भी अब्रॉड की आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छे, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल आपको मिल भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनके तले पर यहां पर से कुछ योग मत निकालना, ये सारे फेट लाइन से, इसमें कोई योग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई योग निकालो मत। फेट लाइन इनकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी इनकी सूर्य रेखा भी अच्छी है, कुछ शुक्र व डिस्टर्ब सा बन गया, ये परेशान तो आपको कर ही रहा है। दो सूर्य रेखा है तो काम में तो एक्यूरेट है, लेकिन कभी कभार मतलब बैलेंस्ड बिगड़ने की संभावनाएं दर्शाती है। ब्लैंक होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन चीज़ों की इंडिकेशन आपकी ये लाइन्स दर्शा रही है कि कंसंट्रेशन में इशू। तो इसके लिए आप वर्क करना है, सूर्य को जल देना है, ये काफ़ी ज़रूरी है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ बुध, सूर्य बुध ठीक है। यहाँ पर से ना कुछ लाइन्स सी बन रही है ये वाली, कुछ कट्स तो यहाँ भी है। तो वही है, वही इंडिकेशन है कि आपको परेशानी ये कर सकती है। बाकी सूर्य बुध पे कुछ लाइन्स भी इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन ये पोर्शन जिस भी व्यक्ति का डिस्टर्ब हो जाए, आपका पहला पोर्शन, तो व्यक्ति के प्रारंभिक जिंदगी में ना नाना प्रकार की परेशानी आती है। इनको शुरुआती दौर से उपाय करने की आवश्यकता होती है। तो सारा उपाय मैं इनसे डिस्कस कर लूंगा, बाकी मैं तो दे ही रहा हूं उपाय, आप सुन ही पा रहे हैं। फिर देखिए इनके तली पर मंगल, तो दोनों मंगल अच्छा। कुछ इल्जाम आप पर लग सकते हैं, कुछ लिटिगेटेड प्रॉपर्टी के भी योग थे आपके तली पर, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और कुछ इल्जाम भी लग सकते हैं, कोई धोखा मिल सकता है बहुत बड़ा। और आपकी दोनों मंगल के हिसाब से ये चीज़ें हैं, धोखा मिल सकता है बड़ा। इसमें क्या होता है ना कि घर के कुछ क्लोज मेंबर्स आपको धोखा देते हैं, तो थोड़ा संभलिएगा। जो उपाय दूंगा वो कर लीजिएगा। बाकी मंगल अच्छा, एनर्जेटिक तो आप बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा ठीक ठाक है। कुछ यात्रा के बड़े योग थे आपकी जिंदगी पर, ये देखो सारे यात्रा के योग हैं। कोई डिप्रेशन के योग थे, कुछ दिनों से आप डिप्रेशन में हैं, काफ़ी डिप्रेसिव माइंड में हैं आप। इस चीज़ का भी मैं परिचय करा पा रहा हूँ आपके तरीके के माध्यम से। लेकिन यात्राएं आपकी अच्छी आपकी ज़िंदगी पे मुझे दिख रही हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी। डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। कुछ बड़े बड़े यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर जरूर से मौजूद है। यहाँ पे देखो ये सब यात्राएं ही हैं, ये सारे लाइन्स यात्रा के थे। केतु पर्वत पे एक विष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ मिलता है। बृहस्पति आपका शुक्र बहुत बढ़िया, तो शादी के बाद की भाग्योदय, वाइफ का सम्मान करने की आपको आवश्यकता है। कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। बाकी शुक्र आपका प्रबल है, वो करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी कुछ लग्जरी के लाइन्स, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। और कुछ मनी की लाइन्स भी हैं, तो व्यक्ति पैसे कमा सकते हैं। शुक्र पे कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हैं, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ टाइम मत सोचो। और एक खुशी की बात है कि आपकी मंगल की रेखा बहुत जबरदस्त है, जीवन रेखा अच्छी है। तो 75+ की आयु, दीर्घायु, मंगल बहुत बढ़िया एनर्जेटिक है, अपने कार्य को एनर्जी से करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टार्स नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, कुछ स्क्वायर्स वगैरह है, तो प्रॉपर्टी भी आपको मिल पाएगा, बना पाएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और जीवन रेखा के डिस्क्रिप्शन को मैंने समझा दिया, डिटेल्स को समझा दिया जीवन रेखा के विषय में। मूल तरक्की आपके 50 वर्ष के बाद बहुत बड़ी सी है। 40 वर्षों के दिक्कतों को मैं देख पा रहा हूँ, उस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। फिर एक और दिक्कत है 42 वर्ष की है, फिर एक तकरीबन 50वें 51वें वर्ष की है, तो इसमें आपको संभलना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक समय से इंडिपेंडेंसी आ गई, माइंड रेखा स्ट्रांग है, तो आप इस प्रॉब्लम्स को झेल पा रहे हैं। बाकी हार्ट लाइन पे कुछ इमोशनल नेचर है, तो काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं आप। पारिवारिक समस्याओं की तरफ इशारा करा रही हैं। बाकी बैलेंस डिस्टेंस अच्छी है, तो दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ें तो आपकी अतली मुझे स्पष्ट रूप से बता रही हैं। तो ये माइंड रेखा, हार्ट लाइन, जीवन रेखा के विषय में चीज़ों को बताया गया, और जिस चीज़ों के लिए अवेयर किया गया उस पर आपको अवेयर करने की आवश्यकता है। एक रीसेंट तरक्की आपकी मुझे 37 ईयर्स में दिख रही है। माइंड रेखा अच्छी है, इसमें कोई दबाव नहीं, बहुत अच्छी बात है। फेट लाइन बचपन से ही थी, तो डिस्टर्ब भी थोड़ी थोड़ी सी रही। कुछ आपके 28 वर्ष में, कुछ आपके 33 वर्ष में कुछ डिस्टर्बेंस था आपके फेट लाइन में। 37 वर्ष से ये बहुत बढ़िया, दो ब्रांचेस के साथ, मतलब गजब गजब, बहुत बढ़िया। इस केस में आपको भाग्य का अच्छा फल मिल पाता है, इसमें नो डाउट। आगे चलकर कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें समझ में आ रही, तो व्यापार से धन लाभ हो सकता है। यहां से भी एक फेट लाइन हल्की सी निकल रही है, ये भी आपकी फेट लाइन का ही कार्य कर रही है। तो इस पीरियड में 37 वर्ष के बाद आपको बहुत बेनिफिट इस लाइन से भी, इस लाइन से भी। और आपकी
स्ट्रेंथ वाली लाइन्स है। सूर्य रेखा भी एक प्रबल है, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, वो सूर्य को जल देना ही उचित रहेगा। बाकी ग्रेटर ट्रायंगल से बनाई हुई तो व्यक्ति को पैसे कमाने हैं, बचाने हैं। चूंकि खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा है, बृहस्पति बहुत तंग है, तो पैसे सेव करने में प्रॉब्लम्स होती है, बट अगर प्रयास करेंगे तो आप जरूर से कर पाएंगे। ये सारे शुक्र वलय के डिस्टर्बेंस अवस्था है। आगे आपको व्यापारक 35 वर्ष के बाद का करना है, 36 वर्ष के बाद का करना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि व्यापार के कुछ अच्छे योग से बन रहे हैं, तो व्यक्ति को व्यापारिक सफलता मिल सकती है। लेकिन राहु लाइन है तो ये आपको परेशान भी कर सकती है, तो 37 वर्ष के बाद व्यापार करने की आपको जरूरत है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न निवेश शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।